रेंज का मार्केट ने हाई पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट दी, ठीक है ना। मैंने आपको रिट्रेसमेंट क्या बताई थी कि मिनिमम 2 कैंडल, मैक्सिमम मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट देती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इस लो को वायलेट नहीं करना चाहिए। रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट उसकी यहाँ पे कंप्लीट हुई, तो मार्केट ने दोबारा से क्या किया, अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल से आपको वहां से रिजेक्शन मिली। उसके बाद दोबारा प्राइस ने रीटेस्ट किया और फिर हायर से यहाँ पे बना दिया, मींस यहाँ से आपका स्ट्रक्चर फिर से ब्रेक हो गया। रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट ने हायर हाई यहाँ पे बना दिया, राइट। तो ये मेरे यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर लेवल हो गया। अब प्राइसेस जो है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आती हैं, रेंज करती हैं और फिर एक हायर हाई बना देती है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास ये जो एरियाज हैं, यहाँ पे ये लेवल्स, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थे, जिसका मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद अगेन हायर हाई बना दिया, ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ से फिर ब्रेक हो गया। अब जो लास्ट लो मेरे पास बचेगा वो ये बचेगा, नॉट दिस वन, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद अपने इस लो का नीचे से ब्रेकआउट करेगी प्राइसेस यहाँ से, फिर इसका मतलब होता है ये मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब लो इसने ब्रेक कर दिया, तो हाई से लेके इस लो तक हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगानी होती है, और जो मिड एरिया होता है वहां पे हम लोगों ने इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखना होता है। यहाँ पे बेशक मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना दे छोटा सा, कोई भी इसमें साइन हमें सेलिंग साइड पे मिल सकता है। सो ऑन एंड सो ऑन, मार्केट जो है ये एक अच्छे बुलिश ट्रेंड पे मूव करती है। ये इस तरीके से आपका पूरा जो एक साइकिल है या आपका जो ट्रेंड होता है बुलिश का, वो कंप्लीट होता है। अपने लेवल्स को आप लोगों ने किस तरह मार्क करना है, मिड में मार्केट जिस तरह मर्जी मूव कर रही हो, आप लोगों ने हमेशा जितने भी लेवल मार्क करने हैं वो अपने बड़े टाइम फ्रेम के लेवल मार्क करने हैं, आपने छोटे टाइम फ्रेम पर जो है वो लेवल्स इस तरीके से, फिर आप क्या करेंगे, आपकी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आप लोग जो है वो ट्रेड जो है उसमें एग्जीक्यूट सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। जी जी बिल्कुल, आप 15 मिनट्स पे भी मार्क कर सकते हैं। मार्किंग करने का यही तरीका है, जिस तरह यहाँ पे आपका बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये जोन मार्क हुए हुए हैं, क्योंकि देखें ना, यहाँ पे आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी जब तक आपकी होती है, आप इवन 1 मिनट की भी लेवल इसी तरीके से मार्क कर सकते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि मेरे पास जो ट्रेडिंग रेंज है वो इस लो से लेके इस हाई तक बन रहा है। इसके दरमियान में मार्केट अगर इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे बनाती जा रही है, इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, रीटेस्ट किया, हायर से बना दिया, ठीक है, इस लेवल का रीटेस्ट किया, फिर हाई बना दिया, फिर रीटेस्ट किया, फिर हाई बना दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने टीपी यहाँ तक लेना है 1 मिनट के अंदर। ऐसा ना हो कि आप लोगों को ये इन चीज़ों पे कंफ्यूजन हो और आप लोग जो है स्ट्रक्चर को सही समझ ना पा रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही आप लगाएंगे ना। हमारा क्या आ गया था, चेंज ऑफ करेक्टर आ गया था। चेंज ऑफ करेक्टर तो किसी भी जगह पर नहीं आया यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो मार्केट ने सबसे पहले अपनी रिट्रेसमेंट ली है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने हायर हाई बनाई है, हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने अपनी एक और हाई वेव कंप्लीट की है। तो ये आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल था जो यहाँ पे उसने टेस्ट किया, अब मार्केट ने यहाँ पे दोबारा टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद हायर हाई बना दिया, ठीक है। अब ये इसकी सारी रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर का दोबारा से यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। मैं आपको समझ गया हूँ, मैं आपको उस चीज का आंसर कर देता हूँ, ठीक है ना। चेंज ऑफ करेक्टर जो आप कह रहे हैं, अगर आप इस चीज को चेंज ऑफ करेक्टर बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने अभी आपको ये चीज बताई है कि यहाँ पे मार्केट क्या करती है, इक्वल लोस बनाती है, इक्वल लोस के बाद स्पाइक लगाती है। जब ये मैंने आपको ये चीज बताई है कि दिस इज योर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के बाद मार्केट क्या करती है, जैसे ही अपने उस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए आएगी, तो इट टर्न्स इनटू अ सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस एरिया को क्या किया, टर्न्स इनटू सपोर्ट। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया और ये हायर है यहाँ पे बना दिया। इसका मतलब है मेरा जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ तक वैलिड है, अपने इस एरिया तक मेरा स्ट्रक्चर वैलिड है। अब मैंने आपको ये चीज बताई है कि इसका लो ब्रेकआउट हुआ है, तो लो ब्रेकआउट होने के बाद हाई से लेके लो तक आपने फिब लगानी होती है, और जो 61.8 एरिया होता है और 50% वहां से आपने इसमें क्या चीज देखी, रिजेक्शन मिली। फिर मार्केट ऊपर बुली साइड पर जाती है और स्पाइक अप करती है और फिर आपकी लिक्विडिटी उठाने के बाद सेल साइड पे आ जाती है, ठीक है ना। तो पीछे से जो हमने उसको उस चीज को फॉलो करना है कि बैक एंड पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो
बुलिश साइड पर है, बेरिश साइड पर नहीं है। ठीक हो गया। अब सेल साइड पे जो आपका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है कि जैसे ही मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दे, ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेक इन, और उसके बाद जब रीटेस्ट करने के लिए आती है यहाँ पे लो बना के इस जोन के ऊपर, एक सेकंड में इसको जरा क्लियर करके मार्क कर देता हूँ। ठीक है।